Hello everyone, this is Gobind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Gobind sir. So student, today we are going to discuss the another important topics that is a sources of human capital. तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको गोल्स बता रखे थे, प्लान के बारे में बता रखे थे, प्लानिंग इन इंडिया। अब हम इंडियन इकोनॉमी के दूसरा सब टॉपिक्स कर रहे हैं, दैट इज अ सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सबसे पहले इससे जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा फिजिकल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, लेकिन ये ह्यूमन कैपिटल होता क्या है? तो सिंपल सा बोलेंगे, इट रेफर्स टू स्किल, इट रेफर्स टू स्किल एंड expertise acquired by man over time। जो ह्यूमन बीइंग है, समय के साथ उस पर उसकी जो स्किल्स बढ़ती है, उसकी जो नॉलेज बढ़ती है, उसकी जो एक्सपीरियंस बढ़ती है, उसके हिसाब से वो जो डेवलपमेंट करता है उसे बोला हुआ है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है? दैट इज अ इनटेंजिबल। ह्यूमन कैपिटल क्या है? इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल का मतलब हो गया कि ये एक जगह से दूसरी जगह सेपरेट नहीं किया जा सकता। जो इंसान है वही हमारा ह्यूमन कैपिटल है, जबकि फिजिकल कैपिटल को क्या कर सकते हैं हम? सेपरेट कर सकते थे। ये इनटेंजिबल है। इट कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। ये बाजार में इनको हम स्पेशली बेच नहीं सकते हैं। तो ये क्या हुआ है? ऑलरेडी ये जोड़ रखा है। और इट इज़ नॉट डेप्रिशिएट। ऐसा नहीं कि समझ के जैसे जैसे समय गुजरते जाएगा इनकी वैल्यू कम हो जाएगी, नहीं। समय के साथ साथ इनकी वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसकी? ह्यूमन कैपिटल की। अब जब इंसान की बात कर रखी है तो इंसान पर हमने पैसा वगैरह तो खर्च करना पड़ेगा। तो जो हम पैसा खर्चा करते हैं तो वो क्या क्या सोर्सेस हैं? तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? देयर आर फोर मेन सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देयर आर फोर सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो हमें खर्चा कहाँ कहाँ करना है? खर्चा हमें पहले करना है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। फर्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। वे शिक्षा पर खर्चा करना है। लोगों को आप पढ़ाओगे लिखाओगे तो अपना आप ही उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। सेकंड खर्चा कहाँ करना है हमने? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। स्वास्थ्य पे भी खर्चा करना है, क्योंकि स्वास्थ्य रहेगा तभी सब कुछ हो सकता है। तीसरा दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे भी हमने क्या करना है? खर्चा करना है। लोगों को ट्रेनिंग वगैरह भी देना है। एंड द फोर्थ वन इज दैट इज माइग्रेशन। भैया माइग्रेशन भी करते हैं लोग, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको भी रोकने के लिए यहाँ पर बात बोला हुआ है। और कहीं कहीं पर माइग्रेशन के साथ साथ हम इसे बोल सकते एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इस पर भी हमें खर्चा करने की ज़रूरत बन जाती है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो आप बोलोगे देयर आर फोर मेन सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। फर्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, सेकेंड वन इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, थर्ड वन इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड फोर्थ वन इज माइग्रेशन। स्लैश लगा के बोला हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। सूचना पर भी हमें क्या करना है? खर्चा करने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें किसकी? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। शिक्षा पर खर्चा करना जरूरी है, क्योंकि भैया जब एजुकेटेड होगा तो हमारा देश का डेवलपमेंट ही अपना आप ही अच्छा खासा हो जाएगा। तो एजुकेशन से क्या हो जाता है? जब एजुकेशन होगा इट रेजिंग अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। ये हमारे देश में क्या बढ़ा देंगे? वो अब पढ़े लिखे लोग होंगे, वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा ह्यूमन कैपिटल का भी क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। बहुत सारे परिवार के लोग
क्या करते हैं, एजुकेशन पर खर्चा करते हैं, ह्यूज एक्सपेंडिचर करते हैं। लोग लोन एक्सपेंडिचर करते हैं, लोन लेके भी पढ़ाते हैं। जब लोन लेके भी एक्सपेंडिचर थ्रू लोन, भैया प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, हमारी जो एजुकेशन किस में बट रखी है, प्राइमरी एजुकेशन में बट रखी है, सेकेंडरी एजुकेशन में बट रखी है, और हायर सेकेंडरी एजुकेशन पे डिवाइड हो रखा है। तो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि भैया अभी अगर शिक्षा अच्छे से होगी तो हमारे देश का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा तरीक़े से हो जाएगा। एजुकेशन क्या करता है, गुड लिविंग लाइवलीहुड करता है, बेटर लाइवलीहुड, अच्छा खासा ज़िंदगी भी जीने को देता है, लाइवलीहुड वगैरह भी देता है। इसलिए हर परिवार क्या चाहता है, एजुकेशन पर खर्चा करें। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट भी चाहती है कि शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। इसी खर्चा के चक्कर से सरकार ने RTE, राइट टू एजुकेशन को लॉन्च कर रखा है, शिक्षा का अधिकार कर रखा है, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है। जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को सरकार की तरफ से शिक्षा मुफ्त में दी जाती है, कम से कम 8वीं तक, अप टू क्लास 8, अप टू क्लास 8, 8वीं तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो पढ़ने पर स्पेशली फोकस किया गया है। इसलिए गवर्नमेंट भी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर देती है या करते रहती है। वो उनकी मजबूरी भी हो सकता है या कुछ भी बोल सकते हैं। सेकंड हमने बोला हुआ है आपको खर्चा किस पे करना है, हेल्थ पे करना है। हेल्थ का मतलब हो गया स्वास्थ्य। भैया स्वास्थ्य रखें, पहले आत्मा तब परमात्मा। जब स्वस्थ रहोगे तभी जाके देश का अपना आप ही डेवलपमेंट हो जाता है। देश के डेवलपमेंट अगर आपने हेल्थ का ही ठीक नहीं रहेगा, इसके लिए आप छोटा सा समझ सकते हैं, अ साउंड माइंड, अ साउंड माइंड इज अ साउंड बॉडी, इज अ साउंड बॉडी। स्वस्थ मन है तो स्वस्थ शरीर भी रहेगा। तो लोग क्या करती है, बड़ी पुरानी कहावतें हैं कि भैया पहले आपको अपनी हेल्थ को मजबूत रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपको बीमारी वगैरह के तरीके से पकड़ रखा है और आपका जो पैसा है वो पूरा ही बीमारी पे जा रहा है। जब पूरा बीमारी पे जाएगा तो हमारे देश का डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम जितना कमा रहे हैं वो पूरा हमारा किस पे लग जा रहा है, दवाइयों वगैरह पे लग रहा है। तो जब दवाई पे लग जा रहा है तो हमारा डेवलपमेंट तो बन ही नहीं रहा है, हमारा पैसा प्रॉपर ढंग से यूज हो ही नहीं पा रहा है। तो हमें क्या करना है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी बना के रखना चाहिए। तो सरकार क्या कर देती है, बीच बीच में क्या करती है, प्रिवेंटिव मेडिसिन वगैरह भी देती हैं, जिससे हमने क्या हुआ, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। फिर उससे बड़े बड़े क्या होते हैं, इसमें सेकंड आ जाएगा, दैट इज ए क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मेडिसिन ऐसा बीमारी जो थोड़ा इससे ज़्यादा है उसके लिए भी खर्चा वगैरह किया जा रहा है। हेल्थ लिटरेसी पे भी सरकार के द्वारा बहुत खर्चा किया जाता है। हेल्थ लिटरेसी जिसे आंगनबाड़ी वगैरह कार्यकर्ता वगैरह रहते हैं, आशा उषा वगैरह रहते हैं, ये भी लोग उस पर क्या कर रहे हैं, फोकस वगैरह कर रहे हैं। पल्स पोलियो का एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा देख रखा है। हेल्थ और हाइजीन पे भी स्पेशल फोकस करते हैं, साफ़ सफाई वगैरह पे, सैनिटाइजेशन वगैरह पे। तो इतने आपने देखा होगा नगर निगम के लोग साफ़ सफाई वगैरह में कितना सारा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बीमार हो जाएंगे तो फिर आपका पैसा तो वहीं लग जाएगा। तो सरकार स्पेशली स्वास्थ्य पे भी खर्चा करती है, तो कम से कम हमारे देश का प्रॉपर ढंग से पैसा और जगह न होकर कम से कम यहाँ पर तो लग सके। थर्ड आता है, सरकार खर्चा कहाँ करती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब हो गया सरकार ट्रेनिंग पे भी पैसा खर्चा करती है। ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया कि देखो दो प्रकार के हो गया। ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक है कि जो किसी एक्स कंपनी में नौकरी कर रहे हैं उनको अकॉर्डिंग टू जॉब उनको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग वगैरह किया जाएगा ताकि वो अपग्रेड वगैरह हो सके, दैट इज अपग्रेड हो सके। उनको बहुत अच्छा क्या कहते हैं इंसेंटिव्स वगैरह दिया जाएगा, प्रैक्टिसेस वगैरह किया जाएगा। भारत में बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग वगैरह चलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भैया जैसे जैसे हम नौकरी करना चाहते हैं वैसे वैसे हमें ट्रेनिंग कराने की भी ज़रूरत वगैरह पड़ जाती है। क्यों पड़ती है? इससे हमारा क्या होता है, रेज द लेवल ऑफ इफ़िशियंसी। इट रेज द लेवल ऑफ इफ़िशियंसी, जो हमारी क्षमता है उसको भी बढ़ा दिया जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी वगैरह को भी बढ़ा दिया जाता है।
क्यों बढ़ा दिया जाता है? क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज ओनली अ डिग्री ओरिएंटेड, दैट इज अ डिग्री ओरिएंटेड, नॉट अ जॉब ओरिएंटेड, नॉट जॉब ओरिएंटेड। भैया हम जो भी ज़्यादातर पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं वो किसके लिए पा रहे हैं? डिग्री पाने के लिए। हमारा अभी कोई फिलहाल कोई ऐसा मकसद नहीं है कि नौकरी पाने के लिए। तो हमने जो पढ़ाई है तो क्यों ना स्कूल के साथ साथ ही स्किल्स एजुकेशन को भी फोकस किया जाए, ताकि स्किल वगैरह भी लोगों की ठीक ठाक रह सकें। वो जब पास आउट होके जाए तो वो किसी एक चीज़ में वो एक्सपर्टाइज वगैरह हो जाए, वो अपनी परफेक्ट नॉलेज का वहाँ पर प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन कर सके। तो नौकरी में भी यही होता है। नौकरी के दौरान या नौकरी के बाद आपको शिक्षा दिया जाता है कि आपने ये वाला फील्ड काम कर रहे हैं हम, तो आपको इस प्रकार से इसमें काम करना पड़ेगा। फोर्थ दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या कहेंगे हम? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम, मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर फॉर बेटर लाइवलीहुड, अनदर फॉर बेटर लाइवलीहुड। अपने अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए लोग क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो सरकार इस माइग्रेशन को रोकने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह चला देती है, ताकि लोगों को नौकरी वहीं पर मिल सके, लोगों को अच्छा एजुकेशन, चाहे हेल्थ हो, चाहे कॉलेज वगैरह हो, चाहे मेडिकल वगैरह हो, वो उसी जगह में मिल सके। अब लाइवलीहुड में आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो माइग्रेशन होता है वो कैसा हो गया? रूरल टू रूरल। लोग गांव से एक गांव छोड़ के दूसरे गांव की तरफ चल जा रहे हैं। कहीं कहीं पर हमने क्या बोला? अर्बन टू अर्बन। लोग एक शहर को छोड़ के दूसरा शहर वगैरह जा रहे हैं कि भैया उनको अच्छा खासा नौकरी वगैरह मिल रहा है। जो सबसे ज़्यादा हमारा चलता है दैट इज़ रूरल टू अर्बन, दैट इज अ रूरल टू अर्बन। लोग गांव छोड़ के अब शहर की ओर जा रहे हैं। तो हमें सरकार क्या करती है? इसी पर खर्चा करती है कि इसके लिए जो मनरेगा योजना है, मनरेगा योजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, ताकि लोगों को वो फैसिलिटी उसी जगह में प्रॉपर ढंग से मिल पाए। तो माइग्रेशन होगा तो लोग क्या करें? ब्रेन ड्रेन करते हैं। ब्रेन ड्रेन मतलब इंडिया में पढ़ा लिखा और नौकरी करने के लिए कहाँ चले गए हैं? विदेश वगैरह चले गए। जब विदेश चल गया तो हमारा जो शिक्षा पर खर्चा हो रखा है तो हमें कोई यूज ही नहीं हुआ। सपोज मान लो भारत सरकार ने किसी को डॉक्टर बनाया, तो डॉक्टर बनाने के बाद क्या गया? उसने डॉक्टर की प्रैक्टिस इंडिया में किया और फाइनल इम्प्लीमेंट वो अमेरिका में जाके कर रहे हैं। तो इंडिया के लोगों को तो उससे कोई बेनिफिट्स वगैरह मिला ही नहीं। तो इस बेनिफिट्स के लिए भारत सरकार क्या करती है? ब्रेन ड्रेन वगैरह को भी रोकने के लिए बहुत सारे क्या करती है? कोशिश वगैरह करते रहती है। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया सूचनाएं पर भी, जो हमारे इंफॉर्मेशन है, खबर वगैरह है, एक जगह से लेकर दूसरी जगह भी जाना। लोगों को इंफॉर्मेशन भी प्रॉपर ढंग से प्रोवाइड होना चाहिए कि भैया किस चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत वगैरह पड़ जाती है। क्योंकि हमें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन की बात बोला हुआ है, खास तौर पर किसके लिए बोला हुआ है? टेक्नोलॉजी। नया नया टेक्नोलॉजी आएगा, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने जाना है। नया नया इनोवेशन की बात करते हैं, हमने इनोवेशन की बात किया, हमने डिस्कवरी वगैरह की बात कर रखा है। भारत सरकार स्किल इंडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस वगैरह करती है कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, जो हमारा शिक्षा विभाग है, क्या जो अदर मंत्रालय वगैरह हैं, वो एक दूसरे को हमारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर ढंग से पहुंचा सकें, ताकि बंदे को पता चल सके कि कहाँ पर कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट वगैरह बनी हुई है। तो ये 4-5 सब टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि क्या क्या सोर्सेस और ह्यूमन कैपिटल के। तो ह्यूमन कैपिटल के मेन 4 सोर्सेस हैं। शिक्षा पर खर्चा करो, यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा को भी चलाया जा रहा है, नॉर्मल एजुकेशन वगैरह भी चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य पर खर्चा करो, गली मोहल्ले में हर 2-2, 3-3 किलोमीटर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना रखे हैं। एट प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट में आयुष्मान योजना वगैरह चला रखी है, बीपीएल कार्ड वगैरह बना के रखे हैं कि आप हॉस्पिटल में जाओगे तो उन्हें तसल्ली से आप दिखा सकते हैं। ट्रेनिंग करने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारी पॉलिसी है जो फ्री में ट्रेनिंग लोगों को देते हैं, लोगों से करवाते हैं। और माइग्रेशन ना हो, लोग एक जगह से लेकर दूसरी जगह शिफ्ट ना हो, उसके तहत बहुत सारे
फैसिलिटीज़ भी दिया गया है। बहुत सारे जो फर्म्स और इंडस्ट्री है उसको बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट करने के लिए कंसेशन वगैरह दिया जाता है, लाइसेंसिंग फ्री वगैरह किया जाता है, ताकि आप जाओ और वहाँ पर एटलीस्ट वहाँ पर के लोगों को माइग्रेशन से रोक सको। लेकिन माइग्रेशन रुकना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लोग बेटर लाइवलीहुड चाहते हैं, पैसा है तो वो कहीं भी उसको खर्चा करना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, सूचनाएं इधर से उधर प्रॉपर ढंग से पहुंचना चाहिए, तभी तो लोगों के पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन और सही तरीक़े से पहुंच पाएगा। तो ये सोर्सेस है। मेरी कोशिश है कि ये आपको समझ आ जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादातर पॉसिबिलिटी हैं एग्ज़ाम में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और बच्चों को बोलिए, मोटिवेट कीजिए उन्हें कि इस टॉपिक्स को अगर ये पढ़ के जाते हैं तो एग्ज़ाम में उनके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।